हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स का 9 चैप्टर का 1, 2, 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। मतलब 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैट्रिक बोर्ड के लिए, जो कि एक 5 नंबर के सवाल आते हैं इससे, और वही सवाल बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप वीडियो को भगा के ना देखें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाते हैं, बहुत ही आसान है। और देखिए, इससे पहले क्या होता है, इस सवाल में से सवाल कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई क्या है। ये कह रहा है कि ये कोण, मानो ये हम क्या ले लिए, ए बी और सी ले लिए हम। एक ए बी एक क्या है, खंबा है, और ए सी एक डोर है, जो कि यहाँ पे कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है इससे। और यहाँ पे एक कलाकार है जो इस तरह इसमें चढ़ते जा रहा है इस डोरी में, और ये खंबा है। तो हम कह सकते हैं, इसका हम पहला पॉइंट लिखेंगे सॉल्यूशन। थोड़ा थिकनेस को हम पतला कर देते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे माना ए बी एक खंबा है, ए बी एक खंबा है तथा बी सी तथा ए सी एक डोरी है। ए सी एक डोरी है, ए सी एक क्या है, डोरी है। ए सी एक डोरी है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमको इसका क्या लंबाई निकालने किसका बोल रहा है, डोरी की, खंबे की ऊंचाई निकालो। डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकालने बोल रहा है। और इसका दिया हुआ है 20 मीटर, इसका दिया हुआ है 20 मीटर। एक कलाकार जो है क्या करता है, 20 मीटर ऊंची डोरी पर चल रहा है। ठीक, तो हम इससे ये कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसीलिए साइन, आप 8 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, साइन 30 डिग्री बराबर पी बाई एच, मतलब साइन बराबर होता है पी बाई एच होता है। जो इसका पी कौन सा आएगा, ए सी। पी कौन सा आएगा इसका, ए सी आएगा। और इससे पी बाई एच है, साइन बराबर पी बाई एच, इसमें पी कौन सा आएगा, पी आ जाएगा, ये ए बी पी आएगा, और एच कौन सा आएगा, ए सी आएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, और ए बी का मान निकालना है, जिससे मेरा ए सी का मान दिया हुआ है 20। ए सी का मान कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है। ये हम क्या कर दिए, 2 इंटू ए बी कर दिए और बराबर 20 कर दिए, क्योंकि ये क्या है, ए बी 2 के साथ गुना होगा और ये 20 1 के साथ गुना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ कर सकते हैं ए बी बराबर 20/2, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ऊंचाई बराबर 10 मीटर, जो कि एक बहुत ही वीवीआई सवाल इसको माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, बहुत ही वीवीआई सवाल माना जाता है। चलो देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल ये कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर यहाँ पाद बिंदु लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, पाद बिंदु पेड़ के लिखा है, पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसका दिया हुआ 8 मीटर। जहाँ पेड़ क्या करता है, पेड़ का पाद बिंदु जहाँ जमीन क्या करता है, इसको छूता है,
तो इससे पहले हम एक क्या करते हैं, एक उसी तरह का डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम जब मान लीजिए ये एक क्या है, पेड़ है, एक पेड़ की लंबाई है, और यहीं पे हम उस क्या कर देते हैं, उसका एक पेड़ की लंबाई के साथ साथ हम कर देते हैं इसका पाद बिंदु की दूरी जहाँ से वो ठुकरा कर गिरा है। इसके साथ साथ क्या आएगा, इसके साथ साथ आएगा कि जहाँ से पेड़ टूट के गिरा है, माने कि ये पेड़ जो है, ये पेड़ कहाँ से टूट के गिर गया, यहाँ से टूट के वो पेड़ गिर चुका है। ये वाला पेड़ यहाँ से टूट के, मतलब ये जो है ए बी सी और डी, माना पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, माना ए बी एक पेड़ है, जो बिंदु क्या हुआ, जो बिंदु डी से टूटकर बिंदु सी से मिला है। डी बिंदु से टूटकर क्या मिला है, बिंदु सी से मिला है। और यहाँ क्या कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु से, ठीक है, पाद बिंदु की दूरी कितना है, पाद बिंदु की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है, ये पूरा का पूरा निकालना है, ए से बी की दूरी निकालना है। और इसका कोण कितना दिया हुआ, कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ये कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री कोण दिया हुआ है। कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, tan 30 लेते हैं। tan 30 डिग्री हम करते हैं, tan 30 डिग्री बराबर, tan बराबर क्या आता है, p/b आता है, p/b आता है। p कौन सा है, कोण के सामने वाला p आता है, p आया db, और b कौन सा आया, pc। tan 30 का मान कितना आता है, 1/√3 होता है, और p का मान कितना, db तो निकालना पहले हमको, db का मान नहीं है, और bc का मान दिया हुआ 8। तो हम क्या करेंगे, हम db को अगर इसके बाद गुना करें, √3 db बराबर 8 आएगा। db को इधर फ्री करेंगे, बराबर 8/√3 आएगा। ठीक, क्योंकि अब यहाँ से ये पता चला है कि इसका मान जो आया, इसका मान आया है 8/√3। इसका मान कितना आया है, 8/√3 आया है। अब इससे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ करेंगे sin 30 बराबर, क्या करेंगे, sin 30 बराबर p/h। sin 30 बराबर क्या होता है, p/h। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। p कितना यहाँ पे है, ये वाला p जो अभी निकाले 8/√3, वो वाला क्या है मेरा 8/√3, वो p है। h का मान कितना है, h का मान निकालना है, h का मान क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो इससे यहाँ क्या पता होता है, जब हम 8/√3 को अगर हम गुना करेंगे 8/√3, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि 1/2 बराबर 8/√3, ये ऐसे ही रह जाएगा, और इसका नीचे वाला 1 चला जाएगा ऊपर, नीचे का h रह जाएगा नीचे। ठीक, इसका h का कितना दिया हो, पहले h के जगह हम h का मान लिख देते हैं। h का कितना दिया हुआ यहाँ पे, h निकाल रहे हैं हम, ये वाला कौन सा, dc निकाल रहे हैं, तो dc का हम मान रखते हैं यहाँ पे। h के क्या रखते हैं, dc रख देते हैं, dc निकालना है। और ये क्या आ जाएगा, 1/2 × 8√3 dc आ जाएगा। और ये वाला यहाँ पे हम कर लेते हैं, जो है ये वाला बराबर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बराबर इसलिए आएगा कि ये वाला 1/2 बराबर है,
तो इसके साथ हम अगर करें √3 dB, √3 DC बराबर 8 दूना 16, 8 दूना 16 आ गया। जब हम DE बराबर करें 16/√3 आया। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि ये ए और बी एक पेड़ था जो डी बिंदु से, जो कितना बिंदु से, जो डी बिंदु से टूट के गिरा है। यहाँ से वो टूट के कहाँ गिरा है, यहाँ से टूट के वो यहाँ आ चुका है। तो यहाँ से टूट जो ये वाला भाग टूट के यहाँ आया है, इसका दूरी और इसका हम जोड़ेंगे तो ये वाला ए और बी आ जाएगा। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि ए बी बराबर क्या करेंगे, ए बी बराबर, ए बी का मान निकालने के लिए हम ये करेंगे, ए बी बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाले थे वहाँ पे, डी बी प्लस डी ई करेंगे। डी बी का मान कितना निकाले थे, 8/√3 प्लस 16/√3। जब हम इस √3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 16, इसको जोड़ेंगे 24/√3, 24/√3। इस √3 का हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। √3 का क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर ये √3 ऊपर आ जाएगा और ये भी √3 नीचे आ जाएगा, ये √3। तो यहाँ 24 यहाँ √3 रह जाएगा, यहाँ पे √3 × √3 कितना 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8 या 24। ये कितना आया, उसका ऊंचाई आ गया, पेड़ का ऊंचाई कितना आ गया, यहाँ पे पेड़ का ऊंचाई आ गया 8√3, 8√3 पेड़ का ऊंचाई आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। तीसरा सवाल ये कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण, यहाँ पे कितना डिग्री बोला है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण के झुका हुआ, ठीक है। जबकि अधिक उम्र के बच्चों को 3 मीटर की, अधिक उम्र के जितने बच्चे हैं उसको 3 मीटर की ऊंचाई पर उसको दिया जाता है, फिसलन पट्टी लगाया जाता है और वो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रहती है। तो उस फिसलन पट्टी जो लंबाई है दोनों का क्या क्या आएगा। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ये कह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो हम 2 केस मान लेते हैं। केस 1 जो है, केस 1 में किसके लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, उससे कम उम्र के बच्चों के लिए क्या लगाया, तो वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो वो फिसलन पट्टी कैसे लगाना चाहता है, एक फिसलन पट्टी वो ऐसे लगाना चाहता है जिससे वो, और फिसलन पट्टी की वो क्या दिया हुआ, 1.5 दिया हुआ मीटर, शिखर का जो होता है, शिखर का जिसका शिखर इतना से इतना मीटर ऊंचा हो, इतना मीटर वो ऊंचा दिया हुआ है। 1.5 मीटर क्या दिया हुआ, ये वाला भाग दिया हुआ, ए बी लिख देते हैं इसको, ABC, और इसका कोण कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री पे। तो हमको AC का मान निकालना, ये वाला मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर P/H। P कौन सा है, AB है, H कौन सा है, AC है। साइन 30 डिग्री का मान आता है 1/2, AB का मान है 1.5, AC का मान है, AC रख देंगे हम, AC का मान तो निकालना ही है, वो फालतू का हम क्यों लिखे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जब AC इसके साथ गुना हो जाएगा और यहाँ पे 1.5 × 2 जब होगा, × 2 होगा, यहाँ पे कितना आएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। जो 5 वर्ष बच्चों के लिए कितना, 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए कितना आएगा, 3 मीटर का ऊंचा आएगा फिसलन पट्टी। अब वहीं पे हम केस 2 लेते हैं, वहीं पे हम क्या लेते हैं, केस 2 को लेते हैं। तो अगर हम वहीं पे केस 2 कर दिए, मतलब 5 वर्षों से अधिक उम्र के, 5 वर्षों से
अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक फिसलन पट्टी बना लेते हैं जिससे वो, यहाँ पे इसका दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, और वो 60 डिग्री कोण है 3 मीटर, ये वाला 3 मीटर का है, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसको भी ए बी सी दे देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वही करेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर पी बाई एच कर देते हैं। पी कौन सा है, ए बी है, और एच कौन सा है, ए सी है। साइन 30 डिग्री कितना कर देंगे, √3/2 कर देते हैं। इसका पी का मान दिया हुआ है 3, एच का मान निकालना है, ए सी निकालना हमको। ए सी का हम √3 ए सी कर देते हैं, इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं, और 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। जब हम ए सी को हम ऐसे छोड़ेंगे तो 6/√3 आएगा, और इस √3 का हर का परिमीकरण करने पर कितना आएगा, 6√3/3 आ जाएगा, मतलब वो 2√3 आ जाएगा। इतना मीटर आएगा, क्या आएगा वो फिसलन पट्टी का ऊंचाई आ जाएगा। तो यहीं तक आपका 3 सवाल जो क्लियर हो गया है, जो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से इस तीनों सवालों को सॉल्व किए होंगे। अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, अपने दोस्तों को बताइए। इससे आगे वाला वीडियो आपको मिलते रहेगा, 1-2 दिन बाद मिलता रहता है, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब से उसको पढ़ा रहता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है जो बच्चों के लिए क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड के लिए 5 नंबर वाला सवाल आता है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, वो एक क्वेश्चन क्या होता है, मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है 5 नंबर के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।